नमस्कार दोस्तों। डिवाइन क्वेश्चंस एंड आंसर्स की सीरीज के दूसरे एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर एंजेलिक नंबर्स से संबंधित आपके एक प्रश्न का हम उत्तर देने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न बहुत सारे भाई बहनों ने अपने कमेंट्स के माध्यम से समय समय पर हमसे पूछा है, लेकिन इसके ऊपर कभी हम वीडियो ही नहीं बना पाए थे। और दोस्तों, ये प्रश्न है कि जो एंजेलिक नंबर्स होते हैं वो जिन लोगों को दिखाई देने लग जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, एंजेलिक नंबर्स होते हैं जैसे कि 111, 222, 333, 444, इस प्रकार से बेसिकली सेम नंबर जो कि रिपीट पैटर्न में आपको दिखाई दे, 3 बारी में या 4 बारी में दिखाई दे। जिन लोगों को एंजेलिक नंबर्स दिखाई देते हैं उनके साथ कुछ इस प्रकार के अनुभव होते हैं। जैसे ही घड़ी के अंदर 11:11 बजेंगे, वैसे ही उनका उनका जो ध्यान है डिजिटल क्लॉक पे पड़ जाएगा, 11:11 उनको दिखाई देगा। या 22:22 जैसे ही टाइम होगा, क्लॉक पे ध्यान चले जाएगा, अरे 22:22। और पूरे समय वो घड़ी की तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन जैसे ही ये नंबर घड़ी के अंदर स्ट्राइक होंगे, अपने आप ही उनका ध्यान घड़ी के ऊपर जाएगा और उनको ये नंबर दिखाई दे जाएंगे। वो कोई किताब खोलेंगे तो उसके अंदर कुछ ऐसा आएगा जिसके अंदर उनको एंजेलिक नंबर दिखाई दे जाएगा। सड़क के ऊपर कोई गाड़ी चल रही होगी, किसी गाड़ी के नंबर पे उनका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन अचानक से ही एक ऐसी गाड़ी जिसके अंदर सारे रिपीट नंबर्स हैं उसके ऊपर उनका ध्यान चला जाएगा। इसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण होते हैं जिन लोगों को एंजेलिक नंबर्स दिखाई देने लग जाते हैं, और हर किसी के साथ नहीं होता, कुछ लोगों को दिखाई देने लग जाते हैं। उनको लगभग हर थोड़ी देर में हर किसी चीज़ के अंदर दिन के अंदर कम से कम 8 से 10 बार एंजेलिक नंबर्स दिखाई देते ही देते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो इस पैटर्न को समझना चाहते हैं कि भाई देखो, इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर मुझे दिख रहे हैं इसका मैं करूं क्या। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई जिंदगी में हो तो कुछ अच्छा रहा नहीं है और मुझे दिखाई दे रहे हैं एंजेलिक नंबर, तो यार इतना ही एंजल है तो भैया कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा मेरी जिंदगी के अंदर। तो आज दोस्तों, आपकी जो दुविधा है इसको हम समाप्त कर देंगे। इसका मतलब क्या है, एंजेलिक नंबर्स आपको दिखाई दें तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, बेसिकली जब आपको ये नंबर दिखाई देते हैं तो जो आपके स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं या आपके एंजेलिक प्रोटेक्टर्स होते हैं, यानी कि ऐसी एंटिटीज होती हैं, ऐसी डिवाइन पावर्स होती है जो कि आपके या तो रक्षक के रूप में होते हैं या फिर आपके गाइड के रूप में होते हैं। और जब ये नंबर्स आपको दिखाई देते हैं तो ये जो एंजेलिक गाइड्स होते हैं ये आपको इशारा दे रहे होते हैं कि हम तुम्हारे आसपास हैं, और वो अपना आभास आपको कराना चाह रहे होते हैं। तो वो आभास क्यों कराना चाह रहे हैं, इसलिए कि वो आपसे कोई विशेष कार्य कराना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप इस चीज पे ध्यान दें कि वो बहुत ज्यादा आपके संपर्क में है, वो आपसे कुछ कराना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अब आपको करना क्या है, आपको ये करना चाहिए, आपको मेडिटेशन, ध्यान, साधना के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान अपना बढ़ाना चाहिए। जब आप देखिए, जब आप ध्यान करते हैं, जब अपना जो आप हमारा जो जब हम ध्यान करते हैं तो क्या है, हम हाइटेंड सेंसेस की तरफ हम जाने लगते हैं। जो लोग होते हैं, हम लोगों का जो जीवन होता है वो ज़्यादातर भौतिक चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे जीवन के अंदर हम लोग फंसे हुए होते हैं। ध्यान साधना करने से जो इममटीरियल है, जो भौतिक नहीं है, जो सूक्ष्म है, जो जो एनर्जी लेवल पे जो चीज़ें काम कर रही हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, हमारी दुनिया को चलाती हैं, हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करती हैं, जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हमारा जो ध्यान है, हमारी जो सेंसेस हैं वो थोड़ी हाइटेंड होने लग जाती हैं, और फिर ये जो शक्तियाँ जो संदेश हमारे को देना चाह रही होती हैं वो हम कैच करने लग जाते हैं। दोस्तों, बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि बैठे बैठे आपको कोई बहुत ही अच्छा आइडिया स्ट्राइक कर जाता है ना। तो होता क्या है, ऐसा बोला जाता है कि आइडिया ना हवा में होता है, आप कैच करते हो आइडिया को, खुद नहीं सोचते हो, कैच कर लेते हो उसको। तो होता क्या है कि डिवाइन एंटिटीज और ये जो एनर्जीज होती हैं बहुत कुछ कर रही होती हैं ब्रह्मांड के अंदर, और आपका कुछ विशेष पार्ट होता है उसके अंदर, वो बार बार आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रही होती हैं कि भैया उठो, ये जिस कचरे में तुम पड़े हुए हो, जिस तरह से तुम दुनिया को देख रहे हो, इससे तुम बाहर निकलो, तुमने कुछ बड़ा करना है, तुमने कुछ अच्छा करना है। अब दोस्तों, आपने क्या बड़ा करना है, क्या अच्छा करना है, वो तब करोगे ना जब मतलब अपने इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। और बेसिकली वो आपको गाइड करना चाहते हैं, लेकिन आपकी वो स्थिति नहीं है जिसके अंदर आप जो उनका जो मैसेज है आप उसको कैच कर पाओ, आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो, आप लोअर फ्रीक्वेंसी पे जीवन जी रहे होते हो। तो ये उनका एक मेथड होता है कि वो आपको इतना टच करा देते हैं, मतलब जैसे ही कोई एंजेलिक नंबर होगा आपको वो स्मृति सी देंगे कि उधर देख,
आपको उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन वो टचिंग से आ गए। तो वो बस अपना आभास करा रहे हैं कि भाई हम आसपास हैं, हमें तुमसे कुछ काम कराना है, भाई मेरी बात सुनो, भाई मेरी बात सुनो। तो ये होता है एंजेलिक नंबर्स का सीक्रेट। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से जो डिवाइन एंटिटीज़ होती हैं वो आपको इशारा देती हैं। दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। अभी कुछ समय पहले, लगभग 1 वर्ष पहले, हम श्री महाकाल जी के मंदिर गए थे, उज्जैन गए थे किसी सेवा पे। तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, जब आप महाकाल जी के मंदिर में जाएंगे ना, तो बहुत बड़ा कॉरिडोर है वहाँ पे। तो कुछ ऐसा हुआ कि महाकाल जी के दर्शन तो अगले दिन सुबह करने थे, रात को हम लोग कॉरिडोर के अंदर घूम रहे थे शाम के समय में। अब हम लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था, 15-20 लोगों का वहाँ पे ग्रुप था। लेकिन जो कुछ ऐसा हुआ कि हमारे एक छोटे से बच्चे हैं, हमारे 7 ईयर्स के हमारे बेटे हैं, 8 ईयर्स के। तो हम दोनों क्या है, हमारा जो पूरा ग्रुप था ना उससे बिछड़ गए। कुछ ऐसा, वो कहीं कहीं वो घूम रहे हैं, हम किसी दूसरी उसमें चले गए। तो घूम फिर करके उस कॉरिडोर के अंदर एक दूसरा बहुत ही विशेष मंदिर है, जो कि राजा विक्रमादित्य का मंदिर है। इसमें राजा विक्रमादित्य की प्रतिमा है, 30-35 फुट की प्रतिमा है, वो कॉपर की बनी हुई प्रतिमा है। तो वहाँ पे हम चले गए, और राजा विक्रमादित्य के मंदिर के जस्ट बाहर वहाँ पर काल भैरव जी बैठे हुए हैं एज रक्षक के रूप में। जैसे राजा विक्रमादित्य का मंदिर है, उनसे जस्ट आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे काल भैरव जी जो है विराजमान है वो। तो कुछ ऐसा है कि सब लोग नहीं गए, हम गए वहाँ पर। तो बात क्या होता है, जिस किसी का भी संबंध जिन शक्तियों से होता है, जिनका जिनका जुड़ाव होता है जिन शक्तियों से, वो शक्तियाँ ना अपनी तरफ ना खींचती हैं आपको। तो आप ये देखिए, हमारे पूरे ग्रुप के अंदर कोई भी नहीं गया, केवल हम और हमारे पुत्र जो हैं काल भैरव जी के मंदिर में चले गए। राजा विक्रमादित्य जी जो हैं, उनसे भी एक बहुत ही गहरा हमारा आत्मिक कनेक्शन है, कुछ पार्ट रहा है उनके साथ, कुछ बहुत ही गहरा। तो और कहीं ना कहीं जो राजा विक्रमादित्य रहे हैं, अगर आप उनकी एनर्जी को फील करेंगे, उनके चेहरे को देखेंगे, तो आपको ना इस प्रकार की फीलिंग आएगी जैसे जो राजा विक्रमादित्य है ना, वही जैसे काल भैरव है। उनका चेहरा बहुत सिमिलर है, सेम वाइब्रेशन आती है उनसे। और जब आप महाकाल बाबा का दर्शन करेंगे तो आप देखेंगे, जब भी महाकाल बाबा का जब दर्शन करते हैं ना, तो शिवलिंग के अंदर जो जब साज सज्जा करते हैं शिवलिंग की, तो उसके अंदर क्या है, एक मूछों वाली एक आकृति बनाते हैं, मूछों से कोई है वहाँ पे। तो बेसिकली जो राजा विक्रमादित्य है या जो काल भैरव हैं, उनको शिवलिंग के ऊपर उनका चेहरा ड्रॉ किया जाता है। तो काल भैरव और जो शिव हैं, निराकार ज्योति स्वरूप, उनका जो कंबाइंड स्वरूप है ना, वो महाकाल जी। तो महाकाल बाबा से भी बहुत गहरा कुछ संबंध रहा है, अभी भी है दिल का। और तो काल भैरव जी ने कहीं ना कहीं, हमारे को ऐसा लगता है कि महाकाल बाबा के तो सुबह दर्शन करने ही थे उनके कंबाइंड स्वरूप के, तो ये राजा विक्रमादित्य ने और काल भैरव ने हमारे को अपने मंदिर की तरफ खींच लिया। तो हम वहाँ गए, कुछ देर वार्ता की उनसे, उनके सामने कुछ हमने प्रस्तुत भी किया, कुछ भेंट भी किया काल भैरव जी को। तो काल भैरव जी का जो मंदिर होता है ना, उसके बाहर ना एक जो कुत्ता होता है उसकी प्रतिमा बनी हुई थी, काले रंग का कुत्ता था, वो काल भैरव जी की तरफ देख रहा था। तो ऐसा कहा जाता है कि जो कुत्ते होते हैं ना, काले कुत्ते, वो काल भैरव जी की ना सवारी होते हैं। तो वो उनकी तरफ देख रहे थे। तो जब हम काल भैरव जी की नज़रों में देख रहे थे ना, हमारे को एकदम से संकल्प आया कि बच्चे तिलक करो। काल भैरव जी को वो सिंदूर से सजे हुए थे, तो हमने सिंदूर लिया, तिलक लिया। सबसे पहले हमारे को ऐसी स्मृति आई कि ये जो डॉग है ना, जिसकी प्रतिमा बनी हुई है, हमने ना पहले जा कर के उनका तिलक कर दिया। उसके बाद वही सिंदूर का तिलक अपने पुत्र के मस्तक पे किया, ललाट पे किया, और फिर वही तिलक से हमने अपना तिलक कर लिया। जब हमने ये किया तो हमारे को ना एक बहुत एक सर्ज ऑफ एनर्जी फील हुई उनसे। तो थोड़ी देर हम लोग वहाँ पे रुके। हमारे जो पुत्र हैं उन्होंने हमसे पूछा कि पापा ये कौन है, जो डॉग थे, कि ये कौन है, वो तो काल भैरव जी, ये कौन है। तो हमारे मन से ऐसे ना, ऐसा जैसे एक ना बड़ी आत्मीयता से हमारे अंदर से ना एक भावना से निकली। हमने बेटा को बोला, हमने कहा बेटा ये ना हमारे रक्षक हैं। तो हमारे पुत्र ने क्या किया, वो जो कुत्ता था उसकी जो प्रतिमा थी उसको उन्होंने गले लगा लिया। और ये हुआ, और इसके बाद फिर वो जो हमारे को जो अनुभूति हुई थी एकदम एनर्जी की, एकदम पॉजिटिव एनर्जी, जैसे पता नहीं क्या उन्होंने भेजा था, कोई कवच सा जैसे भेज दिया हो हमारे हमारे तरफ और हमारे पुत्र की तरफ। तो वो करके दर्शन करके फिर हम लोग मग्न हो गए। फिर हम भूल गए कि राजा विक्रमादित्य के मंदिर भी गए थे, काल भैरव के दर्शन कर रहे थे, भूल गए हम लोग।
अगले दिन सुबह क्या महाकाल बाबा के दर्शन करने थे। तो महाकाल बाबा के जब दर्शन करने होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या जो गर्भ है, तो उसके अंदर ना ऐसा रास्ता है कि मतलब ऐसे नीचे जाते हैं, फिर थोड़ा मुड़ते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर जाके मतलब गर्भ में जाने का रास्ता है, वो ऐसे गहराई में आप उतरते हैं, स्टीप है वो जगह। तो वहाँ पे क्या होता है, अब जो दर्शन करने के लिए आते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, उनकी तो बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। तो कुछ ऐसा हुआ कि हम पूरी ऐसी भीड़ के अंदर खड़े हैं, हमारा पूरा ग्रुप वहाँ पे खड़ा था, जो 15-20 लोग सब गए थे साथ में, हम और हमारे पुत्र साथ में खड़े थे। तो खड़े होकर के जैसे थोड़ा ध्यान में लीन थे, बड़ा हमारे को आनंद आ रहा था कि अब दर्शन करने को मिलेगा, आरती होगी। तो अचानक से हमारे को ऐसा अनुभव होता है कि हमारे पैर पे ना कुछ ठंडा ठंडा है। तो काफ़ी देर तक हमने नोटिस नहीं किया, तो फिर हमारे को ऐसा लगा वो ठंडा ठंडा कुछ हिल रहा है, जैसे मूव कर रही है वो चीज़। तो एकदम से जैसे ही हमारा ध्यान नीचे गया, उसी समय हमारे पुत्र का ध्यान भी नीचे गया, तो वहाँ पर एक काले रंग का कुत्ता आया हुआ था। जैसे ही वो आया, आप देखिए हमारा छोटा सा बच्चा है, उसके मुख से बात क्या निकली, उसने उसको बोला कि अरे तू यहाँ पे कैसे आ गया। और जैसे ही उसको बोला तो उसको कडल करने लग गया। तो हम भी वहाँ पे थे, तो हमने भी थोड़ा उसको कडल किया। तो वहीं पर वो जो डॉग है वो वहाँ पर ही लेट गया, वहीं पे और बैठ गया। अब दोस्तों बात क्या है कि जो ये डॉग्स जो होते हैं, चाहे काला हो चाहे सफ़ेद हो, जो डॉग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह पे नहीं आते। तो ये जब महाकाल बाबा का दर्शन आप करने के लिए जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ना वो जो रास्ता है ना बहुत संकरा है वो, मतलब, और वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है श्रद्धालुओं की। ठीक है। और वो डॉग ना पहले से वहाँ पे नहीं था, वो गर्भ में है वो जगह। तो वो डॉग बाहर से आया और वहाँ पर आकर के खड़ा हो गया, और हम दोनों के पास ही आकर क्यों खड़ा हुआ। तो वहाँ पे आया, और ये तो जो शक्तियाँ होती हैं इस प्रकार से आभास दिलाती हैं। तो हमें उस दिन ऐसा फील हुआ कि जो काल भैरव हैं उन्होंने ये संदेश भेजा हम दोनों की तरफ कि मैं तुम दोनों के साथ हूँ। और इसके बाद दोस्तों एक और भी किस्सा घटित हुआ था इसी से संबंधित, वो फिर कभी और शेयर करेंगे। एक बहुत कुछ एक्सीडेंट से हुआ था, और फिर कुछ ऐसा था कि इसी ट्रिप के बाद वो होना हमारा था लेकिन हो किसी और का गया था। तो हमें ऐसा लगता है कि जो ये हमारे पास संदेश आया था ना काल भैरव क्या है, उनकी जो शक्ति है ना वो ना रक्षक स्वरूप में है। वो ना आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई आप पे कोई दूसरी शक्ति, कोई मारक शक्ति अगर आपके ऊपर अटैक कर रही होती है तो वो क्या करते हैं, बीच में आ जाते हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं। तो हमारे को ये भी स्मृति है कि जब ये जो भी एक्सीडेंट हुआ और उस समय भी कुछ ऐसी अनुभूति हुई थी सब लोगों को, जैसे कि कुछ दुष्ट शक्तियाँ प्रभाव डालने का प्रयास कर रही थी, एक्सीडेंट कराने का प्रयास कर रही थी। लेकिन हमारे को लगता है कि तब जो काल भैरव हैं उनकी शक्ति जो है बीच के अंदर आ गई थी और हमारे को उस इंसिडेंट से बचा लिया था। तो वो फिर कभी शेयर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एंजेलिक नंबर्स हैं, तो वो इन शक्तियों का एक मेथड है आपको इस चीज़ को फील कराने का कि भाई हम तुम्हारे आसपास हैं। जिस प्रकार से वो कुत्ता आ गया था, ठीक है। अब हमें एक्चुअली में नहीं पता कि सचमुच में उनकी सवारी है, उसके ऊपर सवार होकर के आए नहीं आए हैं, लेकिन क्योंकि इस चीज़ की मान्यता है कि वो काल भैरव जी की सवारी है, तो काल भैरव जी को अगर हमें संकेत देना है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक काले कुत्ते को भेज दिया हमारे पास। प्यारे दोस्तों, आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो वीडियो में हमने जानकारी आपके साथ शेयर करी ये आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, ठीक लगी, गलत लगी, जो भी है कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि उससे जो हमारा चैनल है उसको फ़ायदा मिलता है। आपके एक कमेंट से जो हमारा वीडियो है उसका जो रिकमेंडेशन है वो बहुत बढ़ जाता है। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो जानकारी हमने शेयर करी वो आपको कैसे लगी। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।